एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, सुबह का समय है और फिलहाल मैं हूँ किचन में नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे बच्चों की हो रही है मानसून की छुट्टियाँ, और लेकिन इस बार मानसून कुछ ज़्यादा ही हो गया है। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, पहाड़ों में चारों तरफ लैंडस्लाइड हो रहे हैं और प्लेन्स एरिया में चारों तरफ बाढ़ का स्थिति जो है बनी हुई है। आगे आगे इतना ज़्यादा पानी भर चुका है, तो इस वजह से कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं। हम फिलहाल घर पर ही हैं और इस वक्त ना मतलब मैं अपने मायके भी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि इस वक्त क्या है कि पानी काफ़ी ज़्यादा है और पहाड़ों में क्या है कि पूरा आप लोग को पता है कि लैंडस्लाइड हो रहे हैं। इस वजह से मैं अपनी मायके भी अभी नहीं जा रही हूँ। थोड़ा माहौल थोड़ा ठीक सा हो जाए, रास्ता ठीक हो जाए तो उसके बाद ही जाऊँगी। मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना कि बच्चे कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं, और हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हम लोग जिस दिन भी कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं उसी दिन ही मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है। तो चलो क्या करें, फिर अब जब मौका मिलेगा तभी जाएंगे। फिलहाल मैं अभी नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में बन रहा है यहाँ पर आलू के पराठे। बच्चों की डिमांड थी कि मम्मा आलू के पराठे बनाओ। और आप लोग दोस्तों आलू का पराठा कैसे बनाते हो? तो मैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से एक लोई लेती हूँ और उसको उस लोई के अंदर अपना जो ये आलू का हमारा पेस्ट होता है ये भर देती हूँ और उसको गोल गोल घुमा के फिर से उसका पराठा तैयार करती हूँ। और वैसे तो कोई लोग डबल भी बनाते हैं और कोई लोग कुछ और तरीके से बनाते होंगे, बट मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और गाइस ये वाला जो आलू था ना, ये इतना बेकार था ना, मतलब इसके पराठे मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से बनाए, क्योंकि ये ना बार बार निकल रहा था। शायद ये आलू कुछ और होंगे, कई बार होता है ना कि आलू कुछ अलग होते हैं, तो उससे अच्छा नहीं बन पाता है। तो वैसे ही कुछ है, बट फिर भी मैंने जैसे कैसे करके ना बना ही लिया, क्योंकि बनाना तो था ही है, वेस्ट तो हम नहीं कर सकते थे। तो जैसे ऐसे करके मैंने आलू का पराठा बना दिया और बच्चों ने जो है नाश्ता वाश्ता भी अच्छे से कर लिया था। तो गाइज नाश्ता होने के बाद थोड़ा देर हम बच्चों ने टीवी वगैरह देखा, मैंने भी थोड़ा किचन का काम निपटाया और उसके बाद मैं लगी हूँ बच्चों के साथ बच्चों को होमवर्क कराने के लिए, क्योंकि जो अनुभव का जो क्लास से होमवर्क है ना स्कूल से वो दिया है, बट इतना ज़्यादा नहीं है। बट ये है कि थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ते रहेंगे तो फिर सही रहेगा, एक रिमाइंड भी रहता है बच्चों को। वैसे भी होल डे है, होल डे क्या करना है, कहीं आना जाना भी फिलहाल नहीं हो पा रहा है। तो घर पे है कि बस अपना खाना वाना खाते हैं, थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, थोड़ी देर खेल लेते हैं इंडोर ही, और उसके बाद फिर स्टडी कर लेते हैं। तो बच्चों को स्टडी कराने के बाद गाइस टाइम हो गया है इस वक्त लंच का, और लंच में मैं बना रही हूँ आज चावल, वो भी माड़ वाला, क्योंकि क्या है मेरे हस्बैंड का जो शुगर लेवल है ना वो पता नहीं क्यों कम हो ही नहीं रहा है। तो इस वजह से अब ये है ना कि चावल खाने का मन तो करता ही है, तो माड़ वाले चावल बना लेती हूँ। यानी कि जो पानी होता है ना चावल का, वो ऊपर का जो माड़ होता है वो निकाल के पतीले में बना लेती हूँ। वैसे तो मुझे इतनी अच्छी तरह से अभी आता नहीं है बनाना, बट फिर भी कोशिश कर रही हूँ। और ये तो आप लोग को पता ही होगा कि ये क्या है। तो फ्रेंड्स ये है पतोड़ यानी कि गिचे, और मानसून सीजन में ना ये हमारे घर में ना मतलब बनता ही रहता है। अभी भी हमने 2-3 बार बना लिया, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और बच्चे भी पसंद कर लेते हैं। बस अपना ये है कि ज़्यादा सा बना के रख लिया, उसके बाद जब भी मौका मिलता है फ्रिज पे रख लिया और फिर फ्राई कर लिया। चाहे तो पराठे के साथ खा लो या फिर दाल चावल के साथ खा लो, तो इससे क्या होता है कि खाने का जो एक होता है ना रौनक, वो बढ़ जाती है बस, और काफ़ी अच्छा लगता है, डिलीशियस लगता है खाना। हेलो एवरीवन। सो मॉर्निंग का सारा काम निपट कर और डे का भी मैक्सिमम सारा काम हो गया। बच्चों ने थोड़ी बहुत स्टडी भी कर ली है, क्योंकि होमवर्क भी स्कूल से आया है तो वो भी ज़रूरी है। और गाइस बारिश होते होते ना मतलब आधे से ज़्यादा दिन निकल गया। कल रात से कंटिन्यू बारिश हो रही है और लगातार बारिश हो ही रही है। मेरे कपड़े ना वैसे की वैसे पड़े हैं। मैंने कल शाम को मशीन लगाई थी, मतलब एक ही बार के कपड़े थे, 1-2 बेडशीट्स थे मेरे, पतले वाले ब्लैंकेट थे, तो फिर मैंने वो धो के रख दिया। मैंने कहा चल कल डाल दूंगी, क्योंकि पानी था टंकी में, तो मैंने चल धो लेती हूँ एक्स्ट्रा कपड़े। और उसके बाद अभी मैं जब देख रही हूँ ना मौसम सुबह से मतलब थोड़ा मौसम तो अच्छा, गर्मी ज़्यादा हो रही थी तो हल्का मौसम में फ़र्क पड़ गया बारिश की वजह से। बट एक्चुअली ना हम लोग को ना किसी में भी चैन नहीं होता सच में। बारिश ज़्यादा आ जाएगी तो कपड़ों की टेंशन हो जाएगी, गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो हाय गर्मी हो गई, बारिश क्यों नहीं आ रही है। तो सच में यार हम ह्यूमन्स ने ऐसे होते हैं कि हम लोग को ना किसी भी चीज़ में सेटिस्फाई नहीं होता है। तो बस बच्चे खा रहे हैं खाना और मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है, क्योंकि खाए तो सुबह आलू के पराठे, तो बच्चों को तो डाइजेस्ट हो ही जाता है। उन्होंने खा लिया, मेरे हस्बैंड ने भी खा लिया, बट फिलहाल मैं नहीं खा रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। राशि ने भी नहीं खाया अभी, और राशि ने कल आ गई थी तो उसने भी अभी फ़िलहाल नहीं खाया है। तो गाइज़ अभी देखते हैं क्या होता है, और आगे आगे बहुत हाफ डे हो गया है, हाफ डे स्पेंड करेंगे बच्चों के साथ, क्योंकि कहीं जा नहीं सकते, घर में हैं, बारिश है बाहर, तो घर पर रहते हैं, सेफ़ रहते हैं। A few moments later.
तो दिन में थोड़ा बहुत रेस्ट किया और अभी मैं फ़िलहाल मिल रही हूँ आपको शाम को। और यहाँ पर ना बच्चों की डिमांड थी कि आज बनाने हैं मोमोज़। देखो मॉर्निंग में बनाए थे हमने आलू के पराठे, वो इतने हैवी थे, खाना ही मैंने बनाया था, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं मम्मा पराठे वो मोमोज़ बनाओ। अब वैसे तो मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, लेकिन अब फिर बाद में बोला कि मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी थी कि चलो बना लेते हैं आज फिर, क्योंकि फिर ये भी घर पे नहीं होते तो फिर मुझे भी अकेले पसंद नहीं आता है। तो बस यहाँ पर मैं प्याज कट कर रही हूँ और प्याज कट करते करते ना फ्रेंड्स मेरी ना बैंड बच जाती है, क्योंकि मुझे प्याज कट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और खासकर कोई कोई प्याज ऐसे होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची होती है, तो बस मैं बहुत मुश्किल से प्याज कट करती हूँ। मतलब एक्चुअली प्याज कट करने वाला काम मेरा है ही नहीं है। मतलब अगर ज़्यादा से प्याज कट करने होते ना तो मेरे हस्बैंड काटते हैं, मुझे तो इतना प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए मैं बस आँखें दूर कर करके बड़ी मुश्किल से प्याज कट कर रही हूँ। और वो लौकी ना कद्दूकस कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं ही कर देती हूँ। तो फिर लेकिन करना तो नहीं था, बट क्या करे, करना तो पड़ेगा ही। तो प्याज वगैरह कट हो गया है और फिलहाल मैं यहाँ पर मैदा छान रही हूँ। और गाइस आजकल ना बरसात में ना मतलब मैदा वगैरह ना बिल्कुल आप लोग छान के यूज़ करें, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं होता है कि मैदा कैसा हो, बरसात में ना कीड़े एकदम से पड़ जाते हैं। तो कोई भी सामान होता है, मैदा है या सूजी है, कुछ भी है, तो मैं तो मैक्सिमम छान कर ही यूज़ करती हूँ। तो छान लिया है यहाँ पर मैदा और फिलहाल मैं इसका एक डो तैयार कर रही हूँ जो हमें मोमोज़ के लिए रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक। नमक ना ऐसे ऑप्शनल है, इतना ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहो तो डालो, नहीं आपको पसंद है तो मत डालो, बट मैंने चलो थोड़ा सा डाल लिया। और फिलहाल मैं यहाँ पर कर रही हूँ मैदा का डो तैयार। तो दोस्तों अगर हम प्याज को ना चॉपर में चॉप करते हैं ना तो उसका जो एक्सेस वाटर है वो उससे नहीं निकलता है, लेकिन मैंने ग्राइंडर में किया था तो उसका जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाता है। तो यहाँ से मेरे हस्बैंड ना निचोड़ निचोड़ के ना इसका पानी निकाल रहे हैं, ताकि पता क्या होता है कि अगर हम इसका एक्स्ट्रा वाटर नहीं निकालेंगे ना तो फिर वो गीला गीला सा मोमो का जो पेस्ट है वैसा बन जाएगा। तो यहाँ से उसका एक्स्ट्रा जो वाटर है वो निकाल दिया। और लौकी का भी सेम ही है, क्योंकि हम बना रहे हैं लौकी और पनीर के मोमोज़। तो यहाँ पर लौकी का जो एक्स्ट्रा वाटर था वो भी हम लोगों ने निकाल दिया है, और ये निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर नहीं निकाला तो फिर लिप लिपे बन जाएंगे, फिर तो मोमो नहीं बनेगा, फिर तो हमें ना वो तरी वाली सब्ज़ी बनानी पड़ेगी, वही सही रहेगा। तो बस यहाँ पर ये हमने निकाल दिया। और इसके बाद ना ये है न्यूट्री का चूरा, जो न्यूट्री होता है ना, हम लोग सोयाबीन जो न्यूट्री होता है उसका ये चूरा होता है। एक्चुअली अब ना जैसे लोगों को पता होता है कि मोमोज़ बनाने, तो ये ना मार्केट में ही आ गया है चूरा ना। अब पहले ये चूरा मिलता नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, न्यूट्री जो होती थी उसकी उसको गर्म पानी में बॉयल करके उसके छोटे छोटे टुकड़े किया करते थे। बट अब ये मतलब मिल गया है, तो बस इसको थोड़ी देर बॉयल करके देन फिर उसको फिर इसमें मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर ना हम पनीर कर रहे हैं कद्दूकस डाल करके। तो वैसे तो पनीर ऐसा ज़रूरी नहीं है ऐसे डालना, बट हमारा मन करा था कि चलो थोड़ा इस तरह से डाल देते हैं और थोड़ा सा ऊपर से कट करके बाद में डालेंगे। और वैसे भी मेरा ना मानना खुद का ये कि मुझे ना खुद का मतलब जो एक होता है ना, खुद का मतलब तड़का बोल सकते हो, वो करना मुझे पसंद है। मतलब अपने हिसाब से थोड़ी बहुत ना रेसिपी पे चेंजेस करना मुझे पसंद है। तो यहाँ पर ये इसका भी जो न्यूट्री है ये अच्छे से भीग चुकी है, तो हमने इसको निचोड़ कर डाल दिया है। और उसके बाद हमने डाला है इसमें लगभग 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, जो हम मार्केट से रेडीमेड लेके आए थे, क्योंकि अदरक मिल नहीं रहा था, तो उसके बाद फिर हमने रेडीमेड ही लेके आ गए थे। और यहाँ पर डाला हमने नमक, और नमक के बाद डाला हमने 1 चम्मच अजीनोमोटो, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे ही जो मोमो का एक्चुअली टेस्ट है वो बढ़ता है। तो मिर्च भी यहाँ पर ऑप्शनल है, बट हमने थोड़ा सा मिर्च डाला, ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि चटनी में मिर्च होती है और बच्चे वैसे ही पसंद नहीं करते हैं। तो बस हमने थोड़ा सा मिर्च डाला। और यहाँ पर हम कर रहे हैं पनीर के छोटे छोटे टुकड़े, क्योंकि क्या होता है कि पनीर जब मुँह पे आता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए हमने पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। और बाद में हम इसको अच्छे से मिला देंगे और ऐड करेंगे हम लोग इसमें थोड़ा सा डालडा, जो कि हमने अच्छे से पहले ही पिघला लिया था। और ना फ्रेंड्स मोमोज़ बना तो लो, लेकिन बर्तन इतनी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना, क्योंकि इतनी सारी जो वेजिटेबल्स होती है वो कट करनी पड़ती है, फिर सारा तामझाम इकट्ठा करो, मतलब बर्तन बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं तो ऐसे करती हूँ कि मोमोज़ जैसे बनाने बैठती हूँ ना, तो उससे पहले एक बार मैं सारे जो बर्तन होते हैं सारे धो लेती हूँ, क्योंकि बर्तन फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, फिर बाद में मन नहीं करता करने का। तो एक बार पूरे सारे बर्तन धोती हूँ, फिर मोमोज़ बनाने के लिए बैठती हूँ। तो किचन का काम वाम निपटाने के बाद फ्रेंड्स अब बैठ गई हूँ मोमोज़ बनाने के लिए। और मेरा काम ना हमेशा से बेलने का होता है, और मेरे हस्बैंड का काम होता है मोमोज़ भरने का, क्योंकि मैं हूँ बेलने में एक्सपर्ट और वो है भरने में एक्सपर्ट। तो बस यहाँ पर हम बना रहे हैं मोमोज़, और फिलहाल हम बना रहे हैं आज पनीर के मोमोज़। और ना मतलब अगर आप लोग को जो मोमोज़ खाना होता है ना, तो घर पर ही बनाइए, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। हाँ थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता है, बट घर का ना ज़्यादा सही रहता है कि जैसे, क्योंकि वैसे मैदा है कि डेली डेली हम लोग खा नहीं सकते हैं, नुकसान करता है। तो अगर बनाना है महीने में एक बार बना लो और घर पर बैठकर बना लो। हम लोग ऐसे ही करते हैं, जब भी बच्चों का खाने का मन करता है या हमारा खुद भी खाने का मन करता है तो हम लोग घर पर बना लेते हैं।
और अच्छे से बना लेते हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसा होता है कि पता नहीं फ्रेश हो ना हो, कैसा हो, तो थोड़ा रिस्की रहता है। इसलिए कभी खा लिया बाहर का, लेकिन अगर अच्छे से खाने का मन होता है तो हम लोग घर पे बना लेते हैं। लौकी का भुआ, लौकी का बना लेते हैं, मतलब वेज नॉन वेज जैसे भी आपको पसंद है, हम लोग तो किसी भी तरीके का बना लेते हैं। तो हमें अपने हाथ का ही ज़्यादा सही लगता है, बच्चे भी फ्रेश खाते हैं, मन को सेटिस्फाई होता है, तो बस घर का ही बनाते हैं। और यहाँ पर आ गए हैं बच्चे भी, पहले तो हमने उनको मना किया था कि मत आओ, क्योंकि वो कर रहे थे परेशान। यहाँ पर फिर भी वो आ ही गए और कर रहे हैं मस्ती। और ऐसा ही है वैसे ना, बच्चों के साथ ना अच्छा दिल लग जाता है। अभी यही वाला जो टाइम है बच्चों का, इसमें वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। कई बार बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर अच्छा भी लगता है, क्योंकि बच्चे हैं तो टाइम स्पेंड अच्छे से हो भी जाता है। अब जैसे कि राशि बड़ी हो गई है, तो राशि रहती है थोड़ा सा अपने पढ़ाई में, और थोड़ा सा फिर वो अपने में रहना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि टीनेज हो गई है। और ये तो टीनेज में सब लोग बच्चे ऐसे ही होते हैं, हम लोग भी ऐसे ही हुआ करते थे। तो ये वाला जो मोमेंट है, जैसे अनु बाबू है ना, अभी छोटे छोटे हैं, तो ये वाला पल सच में बहुत अच्छा है। इसलिए तभी तो मैं ना बच्चों के साथ ज़्यादा परेशान नहीं होती हूँ। ये वाला जो मोमेंट होता है ना, मैं इसको इंजॉय करती हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर टमाटर की चटनी, और मैंने टमाटर को बॉईल कर लिया था, तो यहाँ पे नमक डाला, थोड़ी सी पीसी मिर्च डाली, और जो लाल मिर्च थी साबुत उसको मैंने बॉईल कर लिया था, और यहाँ पर कर लिया है मैंने ग्राइंड। और देखिए रेड चटनी हमारी तैयार होगी। मैंने लहसुन के कुछ टुकड़े भी डाले थे इसमें, और हो गए हैं हमारे मोमोज बिल्कुल रेडी। कैसा लगा मोमो? टेस्टी है। और आबू को चटनी है उसमें, चटनी चटनी का खा लोगे? सही लगा? अनु आपने खाया बेटा? क्या हुआ? मैंने 10 खाए। 10 खाए? अभी भर गया? बट मैंने 1 2 3 4 5 6 पहले मैंने 6 मोमो खाए, उसके बाद मैंने 4 मोमो खाए। कितने हुए? 10 हो गए। अल्लाह था। अच्छा लगे? बताओ 5। जय श्री कृष्ण बोलो, जय राधे, जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो, जय राधे 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 राधे। शाम मिला कैसा है? सो फ्रेंड्स, मोमोज हमारे बन चुके हैं, और फिलहाल हम मोमोज खा रहे हैं एंड विद कोको कोला, और बच्चों ने भी खा लिए हैं, और टाइम काफ़ी हो गया है, और काफ़ी टेस्टी बने हैं। वेज मोमोज, वेज पनीर मोमोज, तो काफ़ी टेस्टी है। इसकी रेसिपी मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, अगर आप चाहो तो बना सकते हो, और काफ़ी अच्छा बन गया है ये। और फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय। बाय बाय।